दोस्तों यह बात सब जानते हैं कि भगवान शिव के एक भी पुत्र शिव और माता पार्वती के मिलन से नहीं बल्कि उनके द्वारा की गई उत्पत्ति से है। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र को लेकर लोगों को लगता है कि उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश ही है, पर ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं माता पार्वती और भगवान शिव के एक दो नहीं बल्कि 3 पुत्र है और उसका वध उसके पिता भगवान शिव के द्वारा ही किया गया है। तो आइए जानते हैं कौन है उनका तीसरा पुत्र। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। एक बार इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के साथ शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। जब महादेव को इंद्र के आने का पता चला तो उन्होंने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक जोगी का रूप धारण कर लिया और फिर उनके रास्ते में बैठ गए। इंद्र ने जोगी रूप में शिव जी से पूछा, तुम कौन हो? शिव जी बिना कोई उत्तर दिए शांति से बैठे रहे। इंद्र ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, तब भी जोगी ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने अपने वज्र से जोगी पर आक्रमण करने का प्रयास किया। यह देख शिव जी क्रोधित हो उठे और क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। अब तक गुरु बृहस्पति समझ गए थे कि जोगी के रूप में स्वयं महादेव है। उन्होंने शिव जी से विनती की कि वो इंद्र को क्षमा कर दे। गुरु बृहस्पति की विनती को स्वीकार कर शिव जी ने अपने नेत्र समुद्र की ओर कर दिए और इस प्रकार शिव जी ने इंद्र को क्षमा किया और फिर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्र एवं बृहस्पति भी अपने स्थान पर वापस लौट गए। इधर जहाँ महादेव ने अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाला, वो एक ऐसा स्थान था जहाँ समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। वर्तमान में इसे गंगा सागर कहा जाता है। शिव जी की क्रोधाग्नि से समुद्र से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की ध्वनि से संपूर्ण संसार बहरा हो गया। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए समुद्र तक गए और बालक को गोदी में उठाया। ब्रह्मा जी ने इस बालक का नाम जलंधर रखा और उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक किया और समुद्र को उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी दी। बड़ा होने पर जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। आगे जाकर जलंधर राक्षसों का शासक बना। ऐसा कहा जाता है कि जलंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर को देवी देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे। इस कारण जलंधर को बहुत अभिमान हो गया था। उसे लगता था कि उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जलंधर ने अपने पूरे जीवन में बहुत सी गलतियाँ की, परंतु उसकी सबसे बड़ी गलती थी वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करना। वो देवताओं की पत्नियों को सताने लगा था। केवल देवता ही नहीं, यहाँ तक कि एक बार उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर लक्ष्मी जी को भी प्राप्त करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों की उत्पत्ति जल से हुई है, इसलिए हम दोनों के मध्य भाई बहन का संबंध है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जलंधर बैकुंठ से वापस चला गया। इसके पश्चात वो कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपने अधीन करना चाहता था। यह देख पार्वती क्रोधित हो उठी और इस कारण शिव और जलंधर के बीच युद्ध आरंभ हुआ। परंतु जलंधर की शक्ति के कारण महादेव हर प्रहार में विफल होते गए। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष पहुँचे। वृंदा ने सोचा कि जलंधर उसके पास आया है। वो भगवान विष्णु के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पत्नी धर्म टूट गया और कैलाश पर्व पर शिव जी जलंधर का वध करने में सफल हुए। पतित्व टूट जाने के कारण वृंदा ने लाज से आत्मदाह कर लिया। उसके शरीर के भस्म होने से उस स्थान पर तुलसी का पौधा उग गया। अर्थात तुलसी वृंदा का ही रूप है जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो दोस्तों ये था वो पुत्र जिसे अपने ही पिता के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।